दोस्तों नमस्कार। देश की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 का जो चुनाव है यह भारतीय जनता पार्टी एवं विपक्ष पार्टियों के लिए बहुत बड़ा अहम ये चुनाव है। और आज हम आपको जो बताने वाले हैं इसको ज़रा आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी खबर है कि 2024 के लिए योगी आदित्यनाथ को जो है प्रधानमंत्री की दावेदारी मिल सकती है। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा रणनीति बन रही है। और यह रणनीति जो उनकी हाईकमान है आरएसएस यानी मोहन भागवत समेत जितने हाईकमान बीजेपी के लोग हैं वो मंथन कर रहे हैं। कारण ये है कि अमित शाह तो दावेदारी में थे, लेकिन अमित शाह की जो दावेदारी है वो काम नहीं आ रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2014 से जब सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तो 2014 से आज 2023 चल रहे हैं और इस दरमियान में भारतीय जनता पार्टी को बहुत संघर्ष झेलना पड़ा। नोटबंदी को लेकर के, जीएसटी को लेकर के, नमामि गंगे को लेकर के, 2 करोड़ नौकरियों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, तमाम इनको जो है जो विपत्ति है इनके ऊपर उसको ये झेल रहे हैं और इनको अभी झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब चुनाव तो 2024 का है और जनता यह फैसला करेगी। ऐसे में जो जनता के जो चाहने वाले हैं यानी योगी आदित्यनाथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो खिचड़ी पक रही है, इसका सामंजस्य कुछ समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन आप ये समझ ज़रूर लीजिए कि 2024 की दावेदारी अगर है तो वो जो है योगी आदित्यनाथ जो है ठोक रहे हैं। क्योंकि जैसा कि योगी आदित्यनाथ को ये कहा गया था कि वो सांसदीय का चुनाव लड़के और वो दिल्ली पहुंच के गृह मंत्री बनेंगे, ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने हामी नहीं भरी थी। इसका मतलब ये है कि सांसदी तो योगी आदित्यनाथ लड़ सकते हैं, लेकिन दावेदारी उनके पीएम की ही रहेगी। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे तो, लेकिन उनका जो 75 साल जो उम्र है, उम्र को लेकर के जो एक रुकावट है, उसके बाद किसी न किसी को झोला पकड़ाना पड़ेगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि हमारे बाद हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को जनता इतना तेज़ी से मांग करे कि हमें जो है यह कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को जो है देनी पड़े। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जो है वो चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अमित शाह को पता है कि अगर नरेंद्र मोदी के रहते और नरेंद्र मोदी के नाम पर जो चुनाव हुआ, अगर उसमें हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो शायद है कि 2024 के बाद जो भी चुनाव होंगे प्रधानमंत्री के, उसमें अमित शाह की बत्ती जो है वो गुल हो जाएगी। यानी अमित शाह को मौका नहीं मिल सकता। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश समेत जितने भी राज्य हैं या देश की राजनीति की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं वो अमित शाह कहे जाते हैं। और तमाम राज्यों में सरकार बनाना, सरकार गिराना, सरकार कैसे चलाना, महंगाई को क्या करना, जनता को कैसे गुमराह करना, ये सारी की जो है कमजोरी जनता की अमित शाह को अच्छे से पता है। इसीलिए जो है अमित शाह बराबर 2014 से लेकर के 2023 तक राजनीति में डटे हुए हैं। सरकार बनाना गिराना तो यह अमित शाह से कोई सीख ले, लेकिन आडवाणी जैसी गलती अमित शाह नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अमित शाह को ये पता है कि अगर हम 2024 के बाद मोदी के रहते अगर हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे तो शायद हम प्रधानमंत्री जो है नहीं बन पाएंगे और आडवाणी जैसी गत मेरी भी हो जाएगी और अंत में पता नहीं क्या हो, योगी आदित्यनाथ रहे कौन रहे, हमको भी मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाए। कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ जो है अमित शाह से जूनियर नेता हैं। जैसा कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी के साथ हुआ, वो लोग सीनियर नेता थे और नरेंद्र मोदी जूनियर नेता थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी पीएम बन गए तो उनको जो है किनारे लगा दिए, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए। वही तरीका जो है कहीं ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ भी अपना लें और अमित शाह को जो है प्रधानमंत्री की दावेदारी ना मिल पाए। इसलिए जो है अमित शाह यह गलती नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसी में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो मंथन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो है बराबर इसमें परेशान है। हालांकि पॉपुलर अगर नेता की बात करें तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी तीसरे का नाम ही नहीं है, क्योंकि सारे नेताओं को किनारे लगा दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का ये एक तरीके से आप समझ लिए सदैव से यह रूल रहा, उनका नियम रहा है कि आप तो अपने हो, दूसरे को अपनाओ।
ये उनकी जो है ध्येय रही है, थ्योरी रही है। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी स्तर से लेकर के बड़े कार्यकर्ता, कई कार्यकर्ताओं से हमारी बात होती है जिनको कि साफ तौर पे वो अपने से बताते हैं कि सर हमारा पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। सम्मान हो या ना हो, लेकिन अब आप भारतीय जनता पार्टी के नाम पे अगर बदनाम हैं तो भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं। हम भी उनको कह देते हैं कि आप कार्यकर्ता बने रहिए, सम्मान तो मिलता रहता है। सम्मान है कहाँ सम्मान? सम्मान उनका है जो विपक्ष पार्टी में है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उनका सम्मान हो जाएगा, और जैसे ज्वाइन करने के बाद जो है फिर उल्लू सीधा, कोई मतलब नहीं। यही हाल राजभर के साथ हुआ। राजभर भी तमाम जो है बहुजन समाज पार्टी के बाद समाजवाद पार्टी, समाजवाद के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी में मंत्री के चस्का में लगे थे, अब मंत्री का पद उनको मिलना दिख नहीं रहा है। तो अब ऐसा लगता है कि फिर राजभर जो है कूद करके और जो है समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ सकते हैं। और हालांकि उनको दल बदलू मंत्री भी कुछ लोग कह दिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि दल बदलू हमको इसलिए कहा जाता है कि हम छोटे जाति के हैं। बाकी हकीकत क्या है यह आप लोग जान भी रहे हैं। तो दोस्तों, जो हम आपको बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो रणनीति है यह कुछ समझ में नहीं आ रही है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार तो है सांसदी का, लेकिन वो गृह मंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और ऐसी अगर रणनीति अगर बनती है तो तभी योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश छोड़ करके दिल्ली जाएंगे, वरना योगी आदित्यनाथ 2027 तक उत्तर प्रदेश छोड़ने वाले नहीं हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बराबर घिरती चली आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, हालांकि अभी तसल्ली हुई जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सरकार बनी उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार बढ़त मिली है, पूर्ण बहुमत में सरकार आई है, तो तसल्ली तो मिली है। लेकिन 2024 के जो माथापच्ची चल रहा है, मंथन चल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार व्यवस्था दिख रही है कि आपस में ही, यानी अपने पार्टी में अंदरूनी जो कलह है, जो विरोध है, इस विरोध को लेकर के जो है समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पीएम बनेगा कौन। और ये कन्फर्म है, ये ज़रूरी है कि पीएम जो है किसी न किसी को बनना है। अगला पीएम नरेंद्र मोदी के बाद आखिर ये झोला पकड़ेगा कौन, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो बोझा है, चाहे महंगाई को लेके हो, बेरोजगारी को लेकर के हो, उसके बाद जो अभी कुछ और उनको काम करने हैं देश के हित में जो राष्ट्रीय लेवल के हैं, ये झोला इतना बड़ा जो झोला है उनका, ये पकड़ेगा कौन, इसको कौन निपटा पाएगा। देश संबंधित राजनीति जितने हिसाब से उन्होंने 2024 के बाद और आज तक उन्होंने 2014 के बाद आज तक उन्होंने किया, तो अब 2024 के बाद ये कमान जो है कौन पकड़ेगा और कौन ये सब नीतियाँ जो है निपटा सकता है। दोस्तों, हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा कि अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनते हैं तो सिस्टम कैसा रहता है, और अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, अगर अमित शाह बन जाते हैं तो कैसा रहेगा। आप मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपके मैसेज का। और हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।